रेडी हो चुके हैं और अब निकलेंगे हम अपनी ट्रिप संस्कार के लिए। लग रहा था कि हम लेट ही हो जाएंगे। पूरा रास्ता राजीव चौक तक है ना, इतना जाम हो रखा था, मुझे लगा भाई हम टाइम से नहीं पहुंचेंगे। बट थैंकफुली फ़िलहाल लग रहा है कि ये जो हाईवे पे जैसे हम चढ़े हैं कि पहुंच पाएंगे। बड़ी मुश्किल से यार बस वाले को रोका है रिक्वेस्ट करके कि 10 मिनट रुक जाओ। हम ऑलमोस्ट लेट हो ही चुके थे, बट फाइनली अब बस बैग रखवा देते हैं और अंदर चलते हैं बस के, देखते हैं कि अंदर से कैसी है हमारी बस। तो फ्लिक्स बस से मैंने बुकिंग की है इस बस की, जो कि हमको इफ़को चौक से पिक करेगी और हमको लेकर जाएगी, सीधा ड्रॉप करेगी प्राइवेट बस स्टैंड मनाली पर। और एक तो ये दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक, माय गॉड, मैं चाहता हूँ बस जल्दी से नींद लग जाए और सवेरे उठूँ तो बस मनाली के पहाड़ दिखाई दें और ये ट्रैफिक से बहुत कोसों दूर हूँ मैं। तो अभी हम हैं कहाँ पर हैं? हम हैं मंडी से 8 मील दूर, है ना अन्ना। और अभी हम रुक गए हैं कुछ खाना खाने के लिए। मैंने चाय मंगा लिया है, अन्ना ऑमलेट बेल रहे हैं सवेरे सवेरे। ये आदमी सवेरे सवेरे ऑमलेट, अच्छी बात है, हेल्थ कॉन्शियस है यार। अभी यहाँ से निकलेंगे और मुझे लग रहा है कि हम लेट हो जाएंगे। टाइम हमारा जो था ड्रॉप टाइम था हमारा 9:30 बजे का, और अभी एस्टिमेटेड टाइम मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 तो बजेगी। फिर वहाँ से हमें अपनी गाड़ी उठानी है और निकलना है गोम्बो रंजन की तरफ। काफ़ी लंबा होने वाला है आज का सफ़र। खाना खा लिया है और अभी हमारे रेस्टोरेंट के पीछे से जो व्यू दिखाई दे रहा है ये व्यास नदी का है, और आप देख सकते हो कैसे माउंटेन्स पे हल्की हल्की ओस आ रही है। सवेरे का टाइम हो चुका है और नदी पूरे उफान पर है क्योंकि बारिशों का मौसम चल रहा है। मैं मानसून में आया हूँ, डर तो मुझे लग रहा है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत नज़ारे भी जो हैं वो मानसून में ही दिखाई देते हैं। मैं खड़ा हूँ अभी मनाली बस स्टैंड पर और वेट कर रहा हूँ किस चीज़ का, किस चीज़ का कर रहे हैं हम वेट? गाड़ी का, मैं भूल जाता हूँ यार। तो गाड़ी का वेट कर रहे हैं जो कि मैंने ड्राइव पीडिया से बुक की थी, एक जिम्नी 4x4, और उसके बाद हम सीधा चलेंगे गोम्बो रंजन की तरफ, संस्कार वैली। हम आ चुके हैं और हमारे को हमारी गाड़ी मिल चुकी है, और फिलहाल हमारे साथ हैं सचिन भाई ड्राइव पीडिया से, जहाँ से कि मैंने कार रेंट की है सेल्फ ड्राइव के लिए। और काफ़ी क्लीन कार है एकदम। अगर मैं कार के बारे में बताऊं, एकदम वेल मेंटेन्ड कंडीशन के अंदर, मिंट कंडीशन जिसे आप बोल सकते हैं, न्यू कार, और एकदम न्यू कार दिया है। एंड बजट भी काफ़ी अच्छा रखा है भैया ने। तो आई वुड रियली रिकमेंड, अगर आप आ रहे हैं मनाली और आप कोई सेल्फ ड्राइव रेंट करना चाहते हैं, दैट टू 4x4 स्पेसिफिकली, तो भैया से जिम्नी ज़रूर लें। और अगर कोई और भी लेनी है, अगर आपकी प्रेफरेंस है, तो ड्राइव पीडिया से ज़रूर लेनी है आपको गाड़ी यार। यो तो ले लिया हमने अपनी गाड़ी ड्राइव पीडिया से जो रेंट की थी। ये हमारे साथ में तैर रही है ब्यास रिवर, और हम रेडी हो चुके हैं। पानी की सप्लाईज ले ली हमने, और कुछ कन्फेक्शनरी आइटम जैसे कि प्रोटीन बार्स और छोटा मोटा ऐसा खाने का सामान हम अभी आगे से लेंगे। स्टॉप करने के बाद सीधा हम निकलेंगे गोम्बो रंजन की तरफ। और अटल टनल से बाहर निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं डिंचैक पहाड़ियों पे। ये डिंचैक पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊं। और अटल टनल के पार की दुनिया
सच में बहुत खूबसूरत है। हालांकि मैं पहले भी स्पीति होकर आया हूँ, मगर यहाँ जितनी बार भी आओ कुछ अलग देखने को मिलता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जिस्पा में, जिस्पा है ना हम, हाँ। और यहाँ से अभी कुछ करीबन यूँ लगा लीजिए 50-60 किलोमीटर और जो है हमारा गोम्बोरंजन पड़ेगा। 60 तो मुझे लगता है होगा ही। व्यू काफ़ी खूबसूरत है। चलाते चलाते गाड़ी हमको करीबन कितनी काफ़ी देर हो गई है ये, मेरे को तो टाइम भी याद नहीं। हाँ 10 बजे मिल गई थी ना गाड़ी हमें, 5 घंटा हो गया हमको। रुकते जा रहे हैं। हाँ पर हम ऐसे यार रुकते रुकते आराम से, ऐसे कुछ जल्दी जल्दी करते हुए भी नहीं। अन्ना को डिसेंट्री लगा है तो थोड़ा कुछ ज़्यादा बार रुकना पड़ रहा है, ठीक है। तो रुकते हुए जा रहे हैं, बहते हुए जा रहे हैं, अन्ना बहते हुए जा रहे हैं मतलब। और कुछ ही दूर बाद हमारा सफ़र हो जाएगा पूरा। गोम्बोरंजन पहुंचने के बाद आज करेंगे आराम। भूख लग रही है, सोच रहे हैं उससे पहले जिस्पा के अंदर ही, यहीं पर ही चलिए यार। दोनों में से मेरे को ये चाइनीज़ साउथ इंडियन और वो गीता ढाबा, आई कांट डिसाइड, यहीं लगा लो यार। छोड़ो, खाने के लिए रुक गए हैं दोस्तों। रहेंगे गाड़ी बंद नहीं कर सकते अभी। अगर आप लोगों को पता हो किसी को, तो गाड़ी बंद नहीं करनी होती पहाड़ों पे जब हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और आप एकदम से बंद कर देते हो तो फिर जो फ़ैन वगैरह भी है ना वो चलना बंद हो जाता है। तो गाड़ी जो हीट जो होती है ना वो वहीं ट्रैप हो जाती है, ठंडा नहीं होता इंजन। तो कभी भी जब आप पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हो और कहीं पर रुको तो मेक श्योर कि आप थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रहने दो और फिर उसके बाद ही उसको बंद करो। होटल चेंज करना पड़ा, इस वाले में जा रहे हैं हम, आगे वाले में, क्योंकि उस पर हमको सूप नहीं मिला था और हमारा कुछ लाइट सा खाने का मन है। यहाँ पर भैया, अच्छा आप हैं क्या? सॉरी, सूप होगा आपके पास? सूप नहीं होगा क्या? ऊपर पूछ लें, जो ये वाला होटल है वहाँ से ही आ रहे हैं, उन पे भी नहीं था। सूप की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण हमने फैसला किया है कि हम निकलेंगे अपनी आगे की मंजिल की ओर, जो कि है दारचा। तो दारचा में जाके हम पियेंगे गर्मा गर्म सूप। उम्मीद है हमें दारचा में सूप मिल जाएगा, जिस्पा में तो नहीं मिल पाया और हमारा रेस्टोरेंट भटकने का मन भी नहीं है। बाय बाय गाइस। तो अभी हम रुक गए हैं यहाँ पर सूप पीने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर सूप मिल गया। हमने फैसला किया कि यार और कहीं दारचा का वेट ना करते हुए यहीं पे कर लेते, क्योंकि हमको लग रही है भाई बहुत भयंकर भूख। तो अभी सूप ऑर्डर किया है इनके पास, जैसा कि ऑथेंटिक बनाते हैं वो तो है नहीं इनके पास, लेकिन नॉर वाले पैकेट्स हैं तो वही पीना पड़ेगा। और कुछ चाहते ट्रैवल करते वक्त थोड़ा लाइट ही रहे, बस दैट्स। खाना खाने के साथ ही साथ हमने डिसाइड किया कि क्यों ना वैली का थोड़ा ड्रोन शॉट्स लिया जाए। अन्ना ड्रोन रेडी कर रहे हैं और उसके बाद हम लेंगे हवाई व्यू। फाइनली हमारा पैकेट वाला सूप आ गया। अन्ना की डिसेंट्री में शायद ये सूप को शांति दे। सूप पी लिया, मैगी खा ली, अब वापस चल दिए हैं अपनी सफ़र की ओर। और फिर से देखो नज़ारे, क्योंकि मेरे पास और कुछ बोलने को नहीं है, तुम नज़ारे देखते रहो बस। देखो यार, अभी जिस्पा क्रॉस होने वाला, बस दारचा आ जाए, जल्दी जल्दी पहुंचना है। मेरा मन ये है कि यार जो गोम्बो है ना वहाँ मैं पहुंच जाऊं दिन ढलने से पहले। दिन ढलने से पहले पहुंचने का इसलिए मन है कि उसके साइड से ही ना, गोम्बो के साइड से एक छोटी सी नदी जा रही होती है, तो उसके किनारे बैठ के गोम्बो को निहारना है यार। मतलब सवेरे भी कर सकता हूँ मैं, पर सवेरे दोबारा कर लूँगा यार, समझ रहे हो ना। तो तल दिए हम। क्या खुले खुले मैदान है भाई, तुम्हें दिखाता हूँ बाहर निकाल के कैमरा, ये देखो।
अच्छा एक सीरियस बात यार, मैं हमेशा है ना सोचता हूँ ना कि जब ऐसे घूमने जाऊँगा तो जब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बोलूँगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं कैमरा उठाता हूँ ना तो मैं कुछ भी बोलने लगता हूँ। फिर अभी मैंने इसको बैठ के गहरा एनालिसिस किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब मैं ऐसे सुंदर नज़ारे देख रहा होता हूँ ना, मेरा दिमाग बस खाली रहता है। उस टाइम मेरे पास, मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या फील कर रहा हूँ। बस एक शांति होती है, एक कामनेस होता है और अच्छा लगता है। बस खुले खुले मैदान, कुछ विचार ही नहीं है। जैसे दूर दूर तक मैदान खाली है, वैसे मेरा दिमाग और दिल खाली हो जाता है यहाँ पर आके। और दिमाग खाली होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा बेवकूफ़ हूँ मैं, ठीक है। हाँ, बेवकूफ़ हो गए तुम, क्योंकि मैं तो ना हूँ घूम, तुम बैठो घर पे बैठ के और मेरा देखो व्लॉग, ठीक है। और सामने पुल लोहेगा और वहां से फेंक दो नीचे, किसी ने करी बकवास तो, ठीक है मेरे सब्सक्राइबर्स। तो जिस लोहे के ब्रिज से मैं तुम्हें फेंकने की बात कर रहा था मेरे सब्सक्राइबर्स, अन्ना ने डिसाइड किया है यहाँ का भी ड्रोन शॉट लेंगे अब। और मैं बोल रहा हूँ अन्ना को कि तुम्हें दिखाता हूँ, रुको यार। गैस हो जाती है यार, पहाड़ों में आता हूँ ना मैं। तुम्हें होती है क्या यार गैस? मुझे तो हो जाती है। खैर मेरे को तो नॉर्मली भी बहुत गैस रहती है। हाँ, तो मुद्दा वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अन्ना को कि ये जो लोहे वाला ब्रिज है, इसके नीचे देख रहे हो आप, वहाँ पर जगह है, वहाँ से ड्रोन को निकाल के लाएं और ऐसे वैली का व्यू ले। सोचो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये आदमी, ये काला मानुस जहाँ खड़ा है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी नहीं बंद होती, इसके ऊपर से उड़ाओ। हाँ, इसके ऊपर रखो। आज क्या है, मोमोस नहीं है, आज मोमोस नहीं, आज ड्रोन खिलाएंगे तुमको। मैं नेटवर्क भाई टेक ऑफ। ओए 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 तेरी बदतमीज, आ जाओ इधर, आ जाओ। अन्ना नीचे से निकालोगे ना, ब्रिज के नीचे से हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम इधर ले आओ इसको, मेरे को लग रहा है कहीं फ्लाई जोन तो नहीं है। नो फ्लाई जोन हो कभी यहाँ पर भी। तुम ले आओ, आगे ले आओ। वो देख कैसा अजीब सा उड़ रहा है। हाँ, तो तुम आगे ही ले आओ, थोड़ा नीचे रखो वैली में। हाँ, हवा ज़्यादा लग रही होगी इसको। लो पीछे। हाँ लो, ऐसे ऊपर से ही ले जाओ। एक काम करो, जाओ। नहीं, पूरा वहाँ से ले रहा। हाँ तो जाओ। देखो ड्रोन फुटेज पहले ही दिख नहीं रही, छोड़ो। BRO द्वारा बनाया हुआ दारचा वारसी ब्रिज मनाली से पदुम जाने वाले रास्ते का सबसे लंबा ब्रिज है, जिसकी लंबाई करीब 360 मीटर्स है। ये ब्रिज दारचा वैली में भागा रिवर के एक छोर को दूसरे से जोड़ता है और पर्यटक अक्सर यहाँ रुककर भागा रिवर की खूबसूरती का आनंद लेना पसंद करते हैं। कर दिया, क्योंकि आ गया ऑफ-रोडिंग। बड़ी देर बाद BRO ने इतना अच्छा काम कर रखा है कि हमें कहीं पर भी ऐसे टूटे फूटे रास्ते नहीं मिले। अब जाकर हम जब शिंगुला टॉप यहाँ से बस 20 किलोमीटर या 19 किलोमीटर रह रहा है, तब ये छोटा सा पैच आया है गैस, जहाँ पर हमको 4x4 तो नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन ऑफ रोडिंग मिला है बेसिकली। और लीजिए ये छोटा सा पैच भी ख़त्म। वाह, ये नाला बना दिया गया है, पहले ये खाली था, अब इसके ऊपर से जा सकते हैं हम आराम से। और ये हमारी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। अन्ना 4x4 लगाऊं? लगाता हूँ, रुको। जरूरत पड़ेगा क्या गाइस, बताओ। जानता है छोटी करूँगा वो है। निकल गई भाई, निकल गई। कभी लद्दाख जाओ या जंस्कार करो या बारालाचा, बोलने लग गया ना। और क्या, धीरे धीरे और अच्छा हो। ड्राइव कर करके थक चुका था यार। तू बोल लो, कर लो।
अब थोड़ी नींद भी आने लगी है। सेमी स्लीपर में नींद पूरी नहीं हुई और उससे पहले पूरा 24 घंटे जगा था। अब फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक सा मिल गया है क्योंकि आगे भी यारों का काम चल रहा है। ऊपर से वो थोड़ा पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, इसलिए बीच में ट्रक खड़ा करके रोक रखा है। वहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा। तो अब पता नहीं कितनी देर लगेगी यहाँ पर, बट आई एम यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट टू स्लीप। Cold iron speaks a language that the marrow understands. It ain't about the power, it's the placement of the hands. You read the grain of timber and you listen to the well. There's a history in the calluses of every tool that's held. The dust is just a byproduct of making something real. A conversation between muscle and the temper of the steel. And the yard clock burns like a brand new sun, leaving shadows where the hardest work is done. Yeah, we write the blueprint, put the sweat up on the floor until the whistle sounds and we can't give यार देखो जनरली बताओ, अभी हम दोनों की है ना फट गई भाई। रीजन बीइंग गाड़ी के अंदर एक छोटा सा धमाका हुआ एंड वो लाइक क्या हुआ भाई, टायर फटा, क्या हुआ, मतलब कुछ तो हुआ है नुकसान, ठीक है। तो देखा, हम ऐसे पीछे देखने लगे तो ये तुम्हें पैकेट दिख रहा है केक का, ब्रिटानिया, और यहाँ से वो चीरा लगा हुआ दिख रहा है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे आने के बाद इसमें प्रेशर बन गया और ये फट गया अपने आप ही। अल्लाहू अकबर। तो फाइनली हम आ चुके हैं शंकुला टॉप, जिसकी ऊंचाई है 16,580 फीट। ठंड यहाँ पर ज़्यादा भी है नहीं, ठीक है, जैसा कि तुम मुझे देख के पता लगा ही पा रहे होगे। मैं सिंगल शर्ट और अपने चड्डे में खड़ा हूँ, गोवा वाले, सॉरी केरला वाले। आसपास काफ़ी सारे ग्लेशियर के नज़ारे मिल रहे हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं, इधर भी उधर भी। वहाँ पर एक मेजर ग्लेशियर है, सबसे मेजर ग्लेशियर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर है, मुझे उसका नाम नहीं पता। काफ़ी अच्छी फीलिंग, साथ ही साथ पहली बार मुझे थोड़ा सा ऐसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस महसूस हो रहा है। आई वोंट से पहली बार, पहले भी हुआ है, बट अब की बार क्यों हो रहा है, हल्का हो रहा है। रीज़न बीइंग कि हम सीधा निकले और 16,580 फीट पे आ गए। हम 24 घंटे के अंदर हमने इतना ऑल्टीट्यूड गेन कर लिया है। दिल्ली से निकलकर हम कहीं भी एक्लेमेटाइज नहीं किए, हम सीधा चलते रहे। आइडियली हमको मनाली या जिस्पा या दारचा में रुकना चाहिए था, स्टे लेना चाहिए था, जस्ट टू यू नो एक्लेमेटाइज। हल्का हल्का मुझे फील हो रहा है, बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, मतलब ऐसा कुछ मेजर नहीं है, बट हाँ यू कैन, मतलब आई कैन अंदाज़ा लगाओ कि भाई दिक्कत है थोड़ी बहुत। साथ ही साथ ये ग्लेशियर लेक छोटी सी, ये पहाड़ों का पानी बर्फ़ पिघल के आ रही है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है काफ़ी। वहाँ पर तुम देखो तो टर्कोइज फील दे रही है। और अब मुझे ठंड लगने लगी है, जो मैं कह रहा था यहाँ मुझे ठंड नहीं लग रही, अब ठंड लगने लगी है धीरे धीरे। इट कैचेस अप टू यू। शंकुला टॉप एक्चुअली वो है, हम यहाँ नीचे खड़े हैं, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं एक्लेमेटाइज नहीं किया हूँ एंड मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता। ये हमारा BRO का बोर्ड यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर फ़िलहाल बाइकर्स के स्टिकर हैं सारे, और as you can see 16,580 feet guys। अगेन काफ़ी सारे हाई पासेस में से एक मैं पहले भी जो कर चुका हूँ। ये हमारी जिम्नी जो कि ऑटोमेटिक में स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, अभी तक 4x4 लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यार ऑटोमेटिक है ना, अपने हिसाब से गियर चेंज करता रहता है, और मैं मेरे को जो ड्राइवर है मुझे अपने हिसाब से चेंज करना पसंद है, बट हमारे पास ऑप्शन यही था तो हमने यही ली। तो ओवर एंड आउट गाइज, अब बस यहाँ से आधा घंटा रह गया है, कोम्बो रंजन की तरफ निकलेंगे। देख लिया यहाँ पर कुछ ऐसा खास और देखने को है नहीं। अन्ना तुम्हें कैसा लग रहा है यार? सर घूम रहा है मेरा, अच्छा लग रहा है,
पर सर घूम रहा है एक्लिमेटाइजेशन की वजह से। वो गलती की है, आप लोग नहीं करना कभी। मनाली में एक दिन जरूर स्टे करना। मनाली ना भी करो, मनाली ना भी करो, एज आई सेड सर, जिस्पा में कर हाँ सकते जिस्पा हैं। दारचा, हाँ, सरचू ठीक है। में। तो यहाँ इन जगहों पर आप प्लीज़ स्टे करें और फिर ऊपर आएँ, ठीक है। अगर आप पहली बार किसी भी हाई पास पे जा रहे हैं स्पेसिफिकली, चलें थोड़ा सा नीचे उतरेंगे या फिर गोम्बो चलते हैं, वहाँ पर आराम करेंगे, थोड़ा वहीं पढ़ेंगे, होते हैं एक्लिमेटाइज वहीं पर। तो गाइस अन्ना मुझे बोल रहे हैं, अभी हम चिंकुला टॉप से नीचे उतर रहे थे और गोम्बो रंजन की तरफ जा रहे थे, और सामने की तरफ दिखाओ ना अन्ना। तो अन्ना मेरे को बता रही है जो आपको लाइट शेड का पहाड़ दिख रहा है ना, ठीक है सामने, अब मेरी तरफ करो, ये ही गोम्बो रंजन है, ठीक है। तो मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि आपने देखा उसकी शेप भी अलग है और वो एक ऐसी स्टैंड अलोन पीक है ज़ंस्कार वैली के अंदर, ठीक है। उसके आजू बाजू कोई पीक नहीं दिखाई देती। तो इफ़ ये गोम्बो रंजन है तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव गाइस, कि हम कहाँ से देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव। तो इससे सीखने को मुझे जो मिला वो ये है, और जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए कि लाइफ में भी ऐसे ही पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है ना जब, तो हमें एक थोड़ा दूसरी जगह से जाकर थोड़ा क्लियर माइंडसेट से देखना होता है, तब हमको चीज़ें विजिबल और उनके अपने असली आकार में नज़र आती हैं। कैसा लगा अन्ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मैं क्या बोला? इनके साथ कोई ऐसी फिलोसफिकल बात करो तो इनका रिस्पॉन्स ऐसा होता, कुछ तो बोला ये मेरे सर के ऊपर से। एंड आई नो मेरी ऑडियंस भी ऐसी है, तुम लोगों के सर पे से भी ऊपर से ही गया होगा, और अगर तुम्हारे समझ में आया ना गाइस तो अच्छी बात है ना, समझदार हो तुम। पता है क्या है यार, मुझे अभी अभी पता चला कि अन्ना मेरी फिरकी ले रहे थे। कैसे? मैंने बोला कि यार मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये गोम्बो रंजन है, और इतनी सारी फिलॉसफी को झाड़ लेने के बाद अब मुझे बहुत डम फील हो रहा है, और ये आदमी यहाँ बैठा बैठा हंस रहा है कि इसको लग रहा है, लेकिन वही है गोम्बो रंजन ना। अच्छा अब नहीं निकला ना, मैं वहाँ जाके पूछूंगा। मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, तो ये हंसने लगे। मैं ही मिला हूँ यार तुमको। अरे वो ना वही है, और नहीं इस पहाड़ को देखते रहना तू। अच्छा पहाड़ को देखते रहूं, गाड़ी कौन चलाएगा? नहीं, इस पहाड़ को याद रखना बस तू। हाँ मैं वो तो मैं याद रखूंगा, ठीक है। वीडियो भी बनाई है, वहां जाके पूछूंगा लोगों से। ओके गाइज, अन्ना वाज राइट, एंड मैंने अभी देखा, और जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहाँ से ये जैसे दिखाई दे रहा है, सच में वो गोम्बो रंजन ही था जो हम देख रहे थे। ये देखो, माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, एक स्टैंड अलोन पीक, वो उधर से ऐसे दिखाई दे रही थी कि और भी उसके साथ पीक्स है नेबरिंग, लेकिन यहाँ से ये अकेला माउंटेन बीच में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, मैजेस्टिक एकदम। मैं भी